Episode number 3262. Title: The Terror of Life Souls. गॉड हॉल लीडर ने ठंडे स्वर में कहा, जीनो टैबलेट के 33वें स्काई को दबाने के साथ भले ही उन्हें कोई आत्मा मिल जाए जो 33वें स्काई तक पहुंच जाए, लेकिन सभी 33 स्काई को भेदना इतना आसान नहीं होगा। आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, इसे एक अवसर के रूप में उपयोग करें। इसे अपनी ईश्वरीय शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष समय के रूप में उपयोग करें, यह आपके लिए एक वरदान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ 33 काइज में शूट शैडो और गॉड केओस पार्टी के सदस्यों का एक समूह यूनिवर्स के छेद को देखकर उत्साहित था। वे अरबों वर्षों से इस पर काम कर रहे थे। अब जबकि एंडरसन सैनी लीडर बन गया था, और वह भी बहुत समय से नहीं, फिर भी वे इतने कम समय में 1 दर्जन आसमानों को तोड़ने में कामयाब हो गए थे। इसके बावजूद उसने इतने सारे यूनिवर्स छेद बनाए थे जो 2 यूनिवर्सों को छेदते और जोड़ते थे। इसने गॉड केओस पार्टी के कई सदस्यों को चौंका दिया। पाथेरेजा गॉड के पास खड़े लोगों ने आह भरी, वे उसके बारे में अपनी राय बदलने लगे थे। पाथेरेजा गॉड बहुत भारी लगने लगा। उसे नहीं पता था कि एंडरसन सैनी ने जो किया था वह कैसे पूरा किया, लेकिन उसने सोचा कि इसका कारण शूट शैडो द्वारा लाइफ सोल परीक्षण विषय स्काई किंग को नियंत्रित करना रहा होगा। उसने शूट शैडो को देखा, वह बहुत लाल दिख रहा था। वह किसी भी अन्य डरावने प्राणी से ज्यादा उत्साहित दिख रहा था। एंडरसन सैनी का शरीर अंतरिक्ष में उनके सामने प्रकट हुआ, जिससे सभी गॉड केओस पार्टी के सदस्यों ने तुरंत अपना सम्मान दिखाने के लिए सिर झुकाया। एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में शूट शैडो से कहा, शूट शैडो, तुम शुरू कर सकते हो। शूट शैडो उत्साह से आगे बढ़ गया। पाथेरेजा गॉड और बाकी सभी उलझन में दिखे। उन्हें नहीं पता था कि एंडरसन सैनी क्या कर रहा था। कुछ ही समय बाद उन्होंने शूट शैडो को 100 जानवरों को आगे लाते देखा। वे एक विशाल तांबे के स्टोव को आगे खींच रहे थे। वे बड़े जानवर ब्रेक वर्ल्ड के जानवर नहीं थे, बल्कि वे एक बेहतरीन शरीर वाली गॉड क्लास की जीन जातियां थीं। उस 9 फुट ऊंचे तांबे के स्टोव को खींचने के लिए कई जानवरों की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसा करने में परेशानी हो रही थी। तांबे का स्टोव जमीन में धंस गया, जिससे 100 बड़े जानवर उसे आगे खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तांबे के स्टोव को आगे खींचने के लिए बस इतना ही काफी था। इससे जमीन में एक गहरी खाई बन गई। तांबे का स्टोव एंडरसन सैनी के सामने खींचा गया और फिर रुक गया। उसके बाद 100 बड़े जानवर खड़े होने में असमर्थ हो गए। उनके पैर कांप रहे थे। उनमें से कुछ कमजोर थे, उनमें से कुछ तो सफेद झाग भी उगल रहे थे। शूट शैडो ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मिस्टर लीडर, सब कुछ तैयार है। ठीक है, फिर तो इसे चालू करो, एंडरसन सैनी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ मास्टर, शूट शैडो ने उत्तर दिया। वह तांबे के स्टोव के सामने चला गया, स्टोव के दोनों किनारों को पकड़े हुए। ब्रेक वर्ल्ड की शक्तियां पागलों की तरह जल रही थीं। अंत में वह चिल्लाया। उसने तांबे के स्टोव के ढक्कन में मुश्किल से एक छोटा सा छेद खोला था। बूम! तांबे के स्टोव से एक काली लौ निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में ज्वालामुखी फूट रहा हो। तांबे का स्टोव और पत्थर का ढक्कन शूट शैडो के साथ फट गया। लाइफ सोलें, पाथेरेजा गॉड और अन्य लोग हैरान थे। तांबे के स्टोव से जो कुछ भी निकल रहा था वह कोई काली लौ नहीं थी। यह अनगिनत आत्माओं के शरीर थे जो राक्षसों की तरह दिख रहे थे। वे नरक से रेंगते हुए निकल रहे राक्षसों की तरह थे। वे तांबे के स्टोव से रेंगते हुए बाहर आए। वे यूनिवर्स के छेद में चले गए। यह अज्ञात था कि तांबे के स्टोव में कितनी लाइफ सोलें थीं। यहाँ तक कि पाथेरेजा गॉड और अन्य लोग भी जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एंडरसन सैनी के पास इतनी सारी लाइफ सोलें थीं।
उन्हें लगा कि वे एंडरसन सैनी को ज्यादा आंक रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पास पहले से ही 100 से ज्यादा लाइव सोले हैं। अब कम से कम 10,000 लाइव सोले चूल्हे यानी स्टोव से बाहर निकल रही थी। वहां स्वर्गदूत, बुद्ध, ड्रैगन, गॉड बर्ड और सभी प्रकार की लाइव सोले थी। वे सभी बाहर निकल आए, ऊपर और आकाश में उड़ गए। यहाँ तक कि पाथरेजर गॉड भी इस दृश्य को देखकर ठंडा और धुंधला महसूस कर रहा था। वहाँ बहुत सारी लाइव सोले थी। अगर वे सभी ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बन गए होते तो चीजें बेहद डरावनी होती। बहुत सी लाइव सोले यूनिवर्स में छेद करके ड्रिलिंग करने लगी। उन्होंने यूनिवर्स से बाहर निकलने का रास्ता ड्रिल किया। कुछ लाइव सोले जीनो यूनिवर्स में प्रवेश कर गईं, जबकि कुछ लाइव सोले किंगडम वाले यूनिवर्स में प्रवेश कर गईं। ये डैंडलायन से भरे आकाश जैसा था। वे अपने डरावने बीज दोनों यूनिवर्सों के हर कोने में ले आए। जब वीर ने यूनिवर्स में छेद के पास एक लाइव सोल को देखा तो उसका चेहरा बदल गया। इससे पहले उसने देखा था कि किंगडम वाले यूनिवर्स के जीव यूनिवर्सल छेद से होकर जीनो यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। किंगडम वाले यूनिवर्स के जीवों को जीनो यूनिवर्स द्वारा दबा दिया गया था। कमजोर जीवों को कुचल दिया गया और उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि जीनो यूनिवर्स में आने वाले यूनिवर्स के शीर्ष श्रेणी के प्राणियों को भी दबा दिया गया और उनकी शक्तियों का उपयोग करने से रोक दिया गया। ये हानिकारक नहीं था। ये लाइव सोले अलग अलग थीं। जो लाइव सोले जीनो यूनिवर्स में गईं, वे यूनिवर्स के नियमों से दबी नहीं थीं। वे सभी तरह के ग्रहों पर गईं। वीर को ठंड का एहसास हुआ। उसने देखा कि 5 लाइव सोले उस क्षेत्र में आ रही थीं। उसे नहीं पता था कि उनमें से कितनी दूसरे क्षेत्रों में चली गई। वीर कल्पना नहीं कर सकता था कि लाइव सोले जीनो यूनिवर्स में क्या परिणाम लाएंगी। मर जाओ। वीर ने प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल किया। वह उड़ रहे लाइव सोल की ओर दौड़ा, लेकिन वीर ने प्रोफेसर मंत्रा की आभा को देखा जो पहले ही ब्रेक वर्ल्ड की स्थिति में पहुंच चुकी थी और उन लाइव सोल को छू नहीं सकती थी। जब मैंने सुपर गॉड स्पिरिट मोड चालू किया तो लाइव सोले और मैं एक ही थे। क्या वे सिर्फ स्पिरिट बॉडी हैं? वीर अब समझ गया कि केवल स्पिरिट बॉडी ही यूनिवर्स शक्तियों से प्रभावित नहीं होते। वीर जमे हुए लग रहा था। वह अचानक सुपर गॉड स्पिरिट मोड में आ गए। उसका दिल धड़क उठा। वह एक बाघ जैसी लाइव सोल के सामने टेलीपोर्ट हो गए। उसने उस लाइव सोल पर एक जोर का मुक्का मारा। बूम! वीर ने बाघ जैसी लाइव सोल को उड़ा दिया, जिसके बाद वीर का शरीर तुरंत गायब हो गया। सिस्टम के पास 7 से 8 लाइव सोलें टूट गईं। वे स्टारलाइट बन गईं और जल्दी से गायब हो गईं। वीर ने सोचा, ऐसा लगता है कि मेरा सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी यूनिवर्स के मटेरियल के खिलाफ बेकार है, लेकिन वही स्पिरिट बॉडीज के लिए यह उपयोगी है। वीर को कुछ लाइव सोलों को मारते हुए देखना कई लोगों के लिए प्रभावशाली था, क्योंकि लाइव सोले दूसरे यूनिवर्स में भाग रही थी। ये कृत्य कुछ खास नहीं था। और भी लाइव सोले दूसरे यूनिवर्स में चली गईं। वहाँ एक लाइव सोल थी जो एक काले ड्रैगन की तरह थी। ये ड्रैगन सिस्टम में चली गई। यह एक ड्रैगन जेनोजेनिक की ओर बढ़ रही थी जो सो रहा था। यह उस ड्रैगन जेनोजेनिक के शरीर में प्रवेश कर गई। ड्रैगन जेनोजेनिक गहरी नींद में सो रहा था। वह अचानक जाग गया और आसमान की ओर दहाड़ने लगा। उसका शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। उसके शरीर पर काली लपटें जलने लगी। उसकी पीठ पर बड़े बड़े काले कांटे उगाए। ड्रैगन के पंख बढ़ते जा रहे थे। उन पर पीछे की तरफ हुक बन गए। ड्रैगन जेनोजेनिक ने तेजी से म्यूटेशन किया। इसकी उपस्थिति डरावनी और डरावनी होती गई। इसने एक ऐसी शक्ति बनाई जो दुनिया के विपरीत थी। ये दुनिया को तोड़ने वाला था। ये दृश्य दोनों यूनिवर्सों में होता रहा। शक्तिशाली प्राणियों पर लाइव सोलों ने आक्रमण किया और उनके साथ मिल गए, जिससे उन प्राणियों में तेजी से परिवर्तन हुआ।
यद्यपि सभी लाइफ सोलों ने शक्तिशाली प्राणियों पर आक्रमण नहीं किया, फिर भी उनमें से बहुतों ने आक्रमण किया। वह क्या है? जीनो यूनिवर्स में क्वीन स्पेस गार्डन में जेनोजेनिक्स को मारने के लिए 100 युवकों को लेकर आई थी। उसने अचानक उनके सामने एक अजीब जेनोजेनिक को देखा। वह जेनोजेनिक एक टायरानोसोरस रेक्स जैसा था। वह काली लौ से जल रहा था। उसकी पीठ पर कई हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उनके भीतर काली लपटें हों। वह नरक से आया एक राक्षस जैसा था। स्काई पैलेस के एक युवक ने उत्सुकता से स्टार टायरानोसोरस रेक्स को देखा और पूछा, क्या ये स्टार टायरानोसोरस रेक्स नहीं है? यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? आप लोगों को अभी शिविर में वापस चले जाना चाहिए। स्टार टायरानोसोरस रेक्स को देखकर क्वीन गंभीर रूप से गंभीर हो गई।